Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, beta, I have been revising the chapter through the eye of the traveler. Okay, beta. इस chapter में, if you are facing any problem, you can direct call me anytime, or you will leave your question to my WhatsApp group. Okay, beta. Now, we are going to take the remaining part of this चैप्टर। अच्छा, बर्नियर जो था उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी ऑफ द आर्टिशियन अंडर मुगल। आर्टिशियंस की लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है कि कॉम्प्लेक्स होती थी, ऐसा क्या है। बर्नियर ट्रेवलर फ्रॉम फ्रांस hints a complex social reality of the artisan. According to him, artisan has not incentive to improve the quality of the manufacture because profit were appropriated by the state under the Mughal. तो उस टाइम में जो लाइफ लिखी है आर्टिशंस की, वो मुगल पीरियड में कैसे प्रेशर में होते थे। आर्टिशन जो होते थे उनके पास में जो उन्होंने गॉड गिफ्टेड था, मतलब उस टाइम आर्ट जो थी वो एक लर्निंग सब्जेक्ट नहीं था, वो गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट था। है, किसी बंदे को पिक्चर्स बनानी आती है तो वो पिक्चर बनाएगा, ठीक है। फिर उसके पास में कोई लर्निंग मेथड नहीं थे, कोई उनको पढ़ाने वाली क्लासेस नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते थे। दूसरा, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो कुछ भी उनको प्रॉफिट मिलता था उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो हैं मुगल ले लिया करते थे। चलते हैं, ठीक है। One reason for such description is that he wanted to show the superiority of the contemporary emperor and Europe was as compared to Mughal India. Name the book written by Al-Biruni. Al-Biruni की कौन सी बुक थी? किताब उल हिंद। Mention its language and content. इन्होंने किस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करी और उन्होंने क्या कंटेंट डाला? अरेबिक लैंग्वेज यूज करी उन्होंने। वॉल्यूमस बुक थी, यानी बहुत बड़ा एपिक टाइप ही लगा लो। और इन्होंने उस बुक में रिलीजन्स के बारे में लिखा है, फिलॉसफी के बारे में लिखा है, एस्ट्रोनॉमी, वेट सिस्टम कैसे होते हैं, मेजर्स, लॉ, सोशल लाइफ एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं था। बेटा इसको लिख लेना, इस क्वेश्चन को है। और इस क्वेश्चन में जो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है क्या था, एक छोटा सा नोट्स बना लेना। वेट सिस्टम के बारे में क्या लिखा है, मेजरमेंट सिस्टम, सोशल लाइफ के बारे में क्या लिखा है, इन सभी के आप नोट्स बना लें। किताब उल हिंद जो है वापस आ गया, देखो नोट लिखना है इस किताब के बारे में है। इसमें क्या था, लैंग्वेज अरेबिक लैंग्वेज थी, ग्रीक और पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने जानते थे वो लोग उस टाइम में, ये आपके अल-बरूनी। लेकिन उन्होंने जो बुक लिखी है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है और ये उस टाइम का डिटेल्स सिस्टम था और 80 चैप्टर्स उन्होंने इसमें लिखे थे। अच्छा, और यहाँ तक कहते हैं उन्होंने उस बुक में उस टाइम पीरियड का ऐसा कुछ भी चीज नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी हो। इन द क्रॉनिकल we find full detail of Indian custom and tradition, religion, philosophy, festivals, astronomy, weight, measure, manner and custom, social life, laws and क्या नहीं था इसमें। इसके बाद और अपना जो क्वेश्चंस पढ़ा लिखते थे तो वो क्वेश्चंस पहले लिखते थे और फिर क्वेश्चंस के बारे में लिखते थे, बता दिया करते थे मैंने ये आपको क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो चीज लिखी जाती थी उसका वो कंपैरिजन भी करते थे जो उन्होंने कहीं दूसरी जगह पर देखा है। अच्छा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द perspectives from which Ibn Battuta and Bernier wrote their account of their travel in India. दोनों के कंपेयर करना है जो उन्होंने लिखा था, तो सुनना पहले। Since the day this world came into being, traveler had traveled from one place to the other and from one country to other. Some travel, जो पीपल जो थे उस टाइम में क्यों ट्रेवल करते थे, मैंने बताया आपको कि वो
एज ए ट्रेडर करते होंगे, रिलीजियस पर्सन करते होंगे, हैं अपने रिलीजन का स्प्रेड करने के लिए, हैं पिलग्रिमेज सिस्टम होता होगा, कुछ नेचुरल क्लैमिटी से डर के बच के आते होंगे, और कुछ कहीं के राजा से भाग कर आते होंगे. सम टू प्रीच देयर रिलीजन, सम फॉर पिलग्रिमेज, सम टू सेफ गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटी. ओके. और कुछ राजा से बच के भी आते होंगे, और कुछ को एडवेंचर का शौक होगा, तो वो ही पीपल्स यहाँ पर आते होंगे. द मेन पर्पज ऑफ इब्न बतूता हु केम टू इंडिया इन द 14th century ड्यूरिंग द तुगलक रूल. तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने सुन रखा था, इस वजह से भी वो यहाँ आए थे. Mainly he aim in traveling to other country was to add to the knowledge and pleasure of his reader. He visited place of worship and spent his day with learned people and ruler. वो पिलग्रिमेज सेंटर में जाते थे, स्टे करते थे, वहाँ के पीपल्स से बात करते थे, वहाँ के रूलर्स के बारे में मतलब कि डिटेल इंफॉर्मेशन लेते थे. He traveled in city center where peoples of different faith and language exchange their views and discuss their problem. सिटी सेंटर में जाते थे जहाँ पे पीपल्स से उनका इंटरेक्शन होता था, पीपल्स से उनके बारे में पूछते थे, सिटी के बारे में पूछते थे, उनको कोई जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी वो पूछते थे. ठीक है बेटा, शायद ये चैप्टर पढ़ाया था, जब इतना समझ में नहीं आया होगा, अब थोड़ा सा शायद आपके और समझ में आ जाएगा. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें नोट्स बना के कर लें. और भी था, द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर था, हु केम टू इंडिया 17th century में आया था. डिटेल डिस्क्रिप्शंस लिखा इन्होंने. पॉलिसी मेकर एंड वाइज पीपल ऑफ द कंट्री बाय कंपेयरिंग द कंडीशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस एंड टू मोटिवेट देम टू टेक एक्शन एंड मेक चेंजेस एज दे डीम फिट. जो बर्नियर जो था ये फ्रांस से आया था, तो फ्रेंच की पीपल्स का और इंडियन पीपल्स का वो कंपैरिजन करते थे. इसी तरह ही वहाँ के रूलर्स का भी करते थे. हैं वहाँ पे जैसे इनको लैंड के बारे में पता चला, तो इन्होंने लिखा कि वहाँ के फ्रांस के पीपल जो हैं लैंड की इम्प्रूवमेंट की बात करते थे, यहाँ के पीपल्स लैंड इम्प्रूव या क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात नहीं करते थे. अच्छा, ये जो इन्होंने जो ट्रैवलर्स आते थे, इन्होंने मुगल कोर्ट का कंपैरिजन किया था यूरोप के साथ में, हैं, और टू शो दैट यूरोप वाज सुपीरियर टू इंडिया. और उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि यूरोप जो है वो ज़्यादा बढ़िया था रेदर देन इंडिया. अच्छा, इन दिस वे वाइल इब्न बतूता केस द रिलीजन एंड सोशल एक्सपर्ट वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे. नाउ चलते हैं आगे. Analyze the evidence for slavery provided by इब्न बतूता. इब्न बतूता ने स्लेवरी के बारे में क्या लिखा है? तो इब्न बतूता की कौन सी बुक थी? याद आया? इब्न बतूता की एक ही बुक थी, रियाला. ध्यान रखना. इब्न बतूता इंडिया के अंदर आया था 14th century में, मोरक्को से आए थे. स्लेव, रेफरेंस टू स्लेव अगेन एंड अगेन. एक स्लेव जो है, according to him, slaves were sold and bought like any other thing and were often presented as a gift. खरीदा बेचा जाता था जैसे बाकी चीज़ों को, और इनको प्रेजेंट के रूप में भी पीपल्स एक दूसरे को देते थे. इब्न बतूता सिंध ही बॉट हॉर्स, कैमल एंड स्लेव लेकर आया था. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, गवर्नर with a slave and horse together with resin and almonds लेके पहुंचे. At another place इब्न बतूता write the Sultan Muhammad Tughman so much please. तो उन्होंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उनके प्रीच को सुन के, धार्मिक उपदेशों को सुन के वो बहुत खुश हुए थे. वो बताया नसरुद्दीन जो था that he gave 100,000 टाका coin and 200 slaves. उस टाइम में मतलब स्लेव्स दिए जाते थे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग थे. इब्न बतूता डिस्पैरिटी अमॉन्ग दी स्लेव, सम फीमेल स्लेव इन द सर्विस ऑफ द स्लेव्स के बारे में लिखा है. इनकी क्वालिटी डिपेंड करती थी. कुछ जो स्लेव होते थे म्यूजिक और डांस में एक्सपर्ट होते थे, और जो राजा जो है इन
स्लेव्स का यूज़ करता था रिच मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, कहीं ये मेरे अगेंस्ट कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। मैन और वुमेन दोनों टाइप के स्लेव होते थे। कुछ हाउस होल्ड काम करते थे हैं जिनको हर फैमिली में रखा जाता था। फीमेल जो स्लेव थी वर सो चीप दैट इवन द ऑर्डिनरी फीमेल्स यूज टू कीप 1 or 2 फॉर डोमेस्टिक लेबर। फीमेल स्लेव जो थी वो ज़्यादा सस्ती होती थी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्लेवरी इज ऑल्सो फाउंड इन द वर्क ऑफ बर्नियर। According to him, when the laborers failed to fulfill the desire of the greedy master, they were made slaves. लेबर्स जो होते थे, जो राजा की अपने मालिक की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते थे, उनको गुलाम बना लिया जाता था। In order to avoid this life of torture, some of the slave used to run from the village. कई बार दिखाया गया है, कई बार ये स्लेव जो हैं, वर्क लेबर जो है परेशान हो जाते थे तो वो जंगल में भाग जाते थे। अच्छा, एक सती के ऊपर आया है वापस। सती के बारे में बर्नियर ने क्या लिखा था, बर्नियर कहाँ से था। बेटा बार बार जब जब नाम आए तो इसको कॉन्सिडर करो। बर्नियर का पूरा नाम क्या, फ्रेंच बर्नियर। कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, तो ये सारा कुछ बार बार रिवाइज क्या करो। सती के बारे में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, या अपने प्रीवियस टॉपिक्स में आप उसको वहाँ से ले लें। अच्छा, बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थ्योरिस्ट, फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स जस्टिफाई इट विथ सूटेबल आर्ग्यूमेंट। इन्होंने बर्नियर ने इंपीरियल लैंड ओनरशिप के बारे में लिखा है और कार्ल मार्क्स इनके बारे में देखते हैं। Bernier, the French traveler who visited India in the Mughal period, was strongly in favor of private property and saw crown ownership of land as harmful both the state and the people. उन्होंने लिखा है लैंड ओनरशिप जो थी मुगल एम्परर all land and he distributed among the noble which had brought disastrous consequence both for the economic and the society. Owing to such a state of affair, landholders could not pass their land to their children, so he hesitated to bring any long-term improvement in the land. According to the Bernier, the crown ownership of land led to the uniform agriculture, excessive oppression of the peasantry, and a continuous decline in the living standard of all the section of the people except the ruling aristocracy. इन्होंने बताया जब लैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो उस लैंड की क्वालिटी गिरती चली जाएगी, जिसकी वजह से पीपल्स और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और वो राजा के पास पहुंचने वाला जो लैंड रेवेन्यू है ये सभी कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी कंडीशंस खराब हो जाएगी। अच्छा, बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन था वो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट जो फिलोसफर थे 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, उन सभी पर को प्रभावित करता रहा है। फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू और जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स harp on the same tune that rulers in Asia were despotic and they kept their population under subjection, but such a thing was far from truth. In another place, Bernier himself admits the gold and silver after circulating in any other quarter of the world ultimately came to Hindustan. Next question ले लेते हैं हम। Explain how the account of Ibn Battuta and Bernier provide us with tantalizing glimpse of the life of Indian women during the 16th-17th century. इन दोनों ने फीमेल्स की कंडीशंस के बारे में क्या लिखा है उसको जरा स्टडी करते हैं। Foreigner travel who visited India, especially Ibn Battuta and Bernier, we find tantalizing glimpse of the life of Indian women. According to Battuta, some female slaves in the service of Sultan were expert in music and dance, and he himself had enjoyed their performance at the wedding of Sultan's sister. इसको भी फीमेल्स की परफॉर्मेंस के बारे में पता चला था जब वो सुल्तान की बहन की शादी में गए थे। Some of them were used for the job of spy and keeping an eye on rich. कुछ जो है इनको गुप्तचर के रूप में इस्तेमाल करते थे, रिच मर्चेंट जो होते थे उन पर ध्यान रखने के लिए। According to Ibn Battuta,
These women's labor so cheap, ये बता दिया था मैंने आपको. Bernier was one of these travelers who, in order to show his society better than those of India, tried to depict the dark side of the Indian women. बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था. तो ये बताता था कि फ्रांस में जो फीमेल की कंडीशन है वो इंडिया से बहुत ही अच्छी थी. वुमेन बिलोंग टू मर्चेंट फैमिली पार्टिसिपेट इन द कमर्शियल एक्टिविटी, वो बताते थे फ्रांस में जो फीमेल्स जो थी कमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी, और यहाँ पे फीमेल्स को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था. अच्छा, और चार दीवारों के अंदर रखा जाता था. द कॉन्सेप्शन of the social pollution to the caste system was contrary to the law of nature. Discuss Al-Biruni system of Indian caste system. Indian caste system पर अल-बरूनी का क्या विचार है? जो पोल्यूशन वर्ड है, अपवित्र जो वर्ड है, उनके लिए क्या है? अच्छा, अल-बरूनी जो था कास्ट सिस्टम को के बारे में लिखते हैं और इसका कंपैरिजन दूसरे कंट्री के साथ साथ करते हैं. उन्हें बताते हैं कि जो यूनिक जो सोशल डिवीज़न जो है, सोशल डिवीज़न वर्ड याद मालूम है? सोशल डिवीज़न सोशल डिफरेंस से बनता है. अच्छा, तो 12th में आगे 10th का पढ़ाया हुआ तो याद ही नहीं होगा आपको. चलते हैं. ही पॉइंटेड आउट देयर इन एंशिएंट पर्शिया 4, बताते हैं कि पर्शिया में भी 4 टाइप की कैटेगरी बनी हुई थी. इंडिया में भी थी, हर जगह ही ऐसा सिस्टम होता है. ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन जो कास्ट सिस्टम के बारे में था वो उनको मना करते हैं. और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह पोल्यूटेड वर्ड जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं. और वो जैसे, और इन्होंने ये भी कहा था इवन हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चीज़ पोल्यूट हो भी जाती है तो एनवायरनमेंट उनको क्लीन करने के लिए कोशिश करता है. जब एनवायरनमेंट उनको क्लीन करने के लिए कोशिश करता है तो ह्यूमन बींग्स में क्लीनिंगनेस क्यों नहीं आ सकती? तो जैसे ये बताते हैं क्या है, जैसे एग्जांपल थे आपके बुक के अंदर भी था, जैसे द सन क्लींजर द एयर एंड साल्ट इन द सी प्रिवेंटेड द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पॉल्यूटेड. इफ इट वर नॉट सो लाइफ द अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे समुद्र जो सॉल्टी वाटर सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है ताकि पोल्यूशन को दूर रख सके. सन की जो लाइट है वो एयर को क्लीन करती है. अल-बरूनी डिस्क्रिप्शन का सिस्टम वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टडी ऑफ द नॉर्मेटिव संस्कृत एंड वी लेट डाउन द रूल्स अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल. हाउएवर द सिस्टम वाज नॉट सो रिच इन द रियल लाइफ, हालांकि ऐसा कम था. अंतियाजा लिटरेरी जो पीपल्स जो होते थे उन्होंने लिखा है कास्ट सिस्टम के बारे में. जो पीपल्स होते थे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे उनको अंतियाजा बोल दिया जाता था, यानी कि वो इस सिस्टम के बाहर जन्म लिया है इन्होंने. Thus, while they were subjected in social oppression, they were included in the economic network. और जिसकी वजह से जब बाहर की तरफ इनका जन्म हुआ है तो उनको सोशल ऑपरेशन जो है सामाजिक भेदभाव का सारा मतलब कि सामना करना पड़ता था. हालांकि इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा नहीं था. चाहे वो मतलब कि उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक सेक्टर में घुस गए या तो वो बायर सेलर्स हो सकते हैं तो इनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था उनके अकॉर्डिंग. ठीक है बेटा, अब मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. मैंने 2 रिवीजन के टॉपिक्स बना दिए हैं. अब शायद मैं अब आपकी थर्ड बुक जो है, सॉरी थर्ड बुक नहीं, 4th चैप्टर जो है इसका वो मैं अब आपको स्टार्ट करवा दूंगा. विजयनगरा हो गया आपका. पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट जो है 8th चैप्टर जो है इसका अब अपन स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, गुड डे.